नमस्कार दोस्तों। आज हम जो कथा सुनने जा रहे हैं वह है शिव पार्वती की अमर कथा है, जिसे हम सोमवार की कथा के नाम से भी जानते हैं। तो ये सोमवार की जो व्रत कथा है वो आज आपको सुनाने जा रहे हैं। एक बार नारद जी कैलाश पर्वत पर से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि वहां पे पार्वती माता बैठी हैं। तो नारद जी ने पार्वती माता को नमस्कार करते हुए पूछा, है माँ, बाबा शिव कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। तो पार्वती माता ने कहा, वह थोड़ा भ्रमण के लिए गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो उन्होंने माता से कहा, है माँ, क्या आपको शिव बाबा ने कभी अमर कथा सुनाई है? तो उन्होंने कहा, सोचा पहले तो माँ पार्वती ने, और फिर कहा, हाँ, वो मुझे कई बार कहते हैं कि अमर कथा सुनाऊं, लेकिन मुझे ही समय नहीं होता और मैं कह देती हूँ कि बाद में कभी सुन लूंगी। तो ये कहकर उन्होंने फिर नारद जी ने कहा, ठीक है, आप अमर कथा जरूर सुने। तो पार्वती माता ने कहा, ठीक है, सुन लूंगी। तो जैसे ही वो चले गए तो शिव जी भी वहां पे आ गए। तो उन्होंने कहा, आपने मुझे अभी तक अमर कथा क्यों नहीं सुनाई है? तो शिव जी ने कहा, आज क्या जरूरत पड़ गई अमर कथा सुनने की? तो उसने कहा, नहीं, आप मुझे आज ही अमर कथा सुनाएं। तो शिव जी ने अपने अंतर्दृष्टि से देखा भी ऐसा आज क्यों माँ पार्वती कह रही हैं। तो उन्होंने जब अपनी अंतर्दृष्टि से देखा तो उन्हें पता लगा कि नारद जी ये काम करके गए हैं, तो अब तो उन्हें कथा को सुनाना ही पड़ना था। तो उन्होंने कहा, अभी रात हो गई है, कल जो है दिन में ये कथा आपको मैं सुनाऊंगा। तो माँ पार्वती ने तो पहले सोचा, फिर उन्होंने कहा, ठीक है स्वामी, आप दिन में ही ये कथा मुझे सुनाना। तो रात बीत गई। तो शिव जी ने सोचा भी पार्वती माँ भूल गई होंगी, कल तक भूल जाएंगी और कथा सुनानी नहीं पड़ेगी। लेकिन जब अगले दिन सुबह हुई तो माँ पार्वती पहले ही उठकर बैठी हुई थी और उन्होंने कहा कि आज आप मुझे अब कथा सुनाइए। तो उन्होंने जब देखा माँ पार्वती पहले ही कथा सुनने के लिए तैयार बैठी हैं, तो वो मना नहीं कर पाए। तो उन्होंने कहा, ये कथा सुनाने से पहले कोई भी यहाँ जीव जंतु, पशु पक्षी या कोई व्यक्ति ना हो। तो उन्होंने पहले तो ऊपर कैलाश पर्वत के शिखर पे चले गए और अपना डमरू बजाया। और डमरू की तेज आवाज के कारण सभी पशु पक्षी वहां से उड़कर चले गए। तो उन्होंने फिर भी कहा, पार्वती माता को कहा, आप जाकर देखो कोई भी यहाँ पे ना हो, ताकि कथा ये सिर्फ मैं आपको ही सुनाऊंगा, कोई और सुन ना पाए। तो उन्होंने माँ पार्वती ने कहा, ठीक है। तो उन्होंने सभी तरफ अपनी दृष्टि से देखा तो कहीं भी कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन एक घोंसले में एक अंडा पड़ा था। उन्होंने कहा, ये तो अंडा है, इसे रहने देते हैं। बाकी कोई पशु पक्षी नहीं दिखाई दिया। उन्होंने कहा, कोई भी नहीं है, आप आज मुझे फिर अब कहानी शुरू करें। तो शिव जी ने कहा, ठीक है, कहानी शुरू कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहानी सुनाते सुनाते आंखें बंद कर लूंगा
और तुम क्या करना, मुझे ये पता लगे कि तुम कहानी सुन रही हो, तुम हुंकारे भरते रहना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहानी शुरू की और कहानी शुरू करते होते होते उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और इधर से माँ पार्वती हुंकारे भर रहे हैं, हूँ स्वामी, हूँ स्वामी, हूँ स्वामी, ऐसे ऐसे करके कह रहे हैं माँ पार्वती। और जैसे ऐसे ऐसे कहती गई, थोड़ी देर में ही माँ पार्वती को नींद आ गई और वो सो गई। लेकिन पास ही एक जो अंडा था, वो उसमें से वो शुकी का अंडा जो था, तोते का अंडा जो था, उसमें से शुकी बाहर आ गया और वो ये कहानी सुनने लगा। और जब माँ पार्वती सोने लगी तो उन्होंने उस शुकी ने, उस तोते ने माँ पार्वती की आवाज की तरह हुंकारा भरना शुरू कर दिया। उसने हूँ स्वामी, हूँ स्वामी कहना शुरू कर दिया और माँ पार्वती सो गई। और जब शिवजी की कथा, अमर कथा पूर्ण हो गई तो उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो माँ पार्वती जी सो रही थी। तो उन्होंने कहा कि तुमने कहानी सुन ली, अब अमर कथा पूरी हो गई। तो उन्होंने कहा नहीं स्वामी, मैंने तो कहानी अभी पूरी सुनी ही नहीं है, मैं तो बीच में ही सो गई थी। तो उन्होंने कहा अगर तुम सो गई थी तो हुंकारे कौन भर रहा था? तो उन्होंने कहा मैंने तो हुंकारे नहीं भरे, मैं तो सो चुकी थी। तो उन्होंने इधर उधर दृष्टि देखा तो भोले बाबा ने देखा कि वहाँ पे जो तोते का बच्चा है वो हुंकारे भर रहा था, वो वहाँ बैठा हुआ था। तो जब शिवजी भगवान ने उसे देखा तो उन्होंने अपना त्रिशूल लेकर उसके पीछे भागने लगे। जो शुकी है वो उड़ता उड़ता तीनों लोकों में इधर उधर भागता रहा। उसे कोई भी जगह नहीं मिल रही थी, वो कहाँ छुपे। वो उड़ता गया। तीनों लोग जब खत्म हो गए तो उसने सोचा अगर राक्षस पीछे पड़ जाते तो देवता बचाते, लेकिन अब जब देवता ही पीछे पड़ गए हैं तो अब कौन बचाए। तो उसके मन में ध्यान आया भी अगर किसी ब्राह्मण के पास चला जाए तब शायद हम बच सकूं। तो वो व्यास जी की कुटिया की तरफ चल पड़ा और जब वहाँ उड़ते उड़ते गया तो उसकी व्यास जी की जो पत्नी थी वो बैठी हुई थी और उसे एकदम आवासी आई। जो आवासी आई तब जो शुकी था वो उनके छोटा साइज होकर उनके मुंह में प्रवेश करके और गर्भ में जाकर बैठ गया। इधर से भगवान शिव त्रिशूल लेके भाग रहे हैं। उन्होंने आकर वहां पर जब खड़े हुए तो व्यास जी भी वहां पे आ गए। उन्होंने पूछा है भगवान, इतनी मैंने तपस्या की है और आप जब यहाँ पे प्रकट हुए आए हैं और वो भी इस रूप में, ऐसा क्या हमने गुनाह कर दिया कि आप त्रिशूल लेकर यहाँ पर आ गए हैं और अपना रुद्र रूप दिखा रहे हैं। तो भगवान शिव ने कहा कि मैं अमर कथा पार्वती को सुना रहा था तो इसने चोरी से वो कहानी सुन ली है, तो इसलिए मैं इसे मार दूंगा। तो उन्होंने कहा शुक, अब आप उसे कैसे मार पाएंगे? आपकी जो अमर कथा है उसे सुनने के बाद तो कोई भी मर नहीं सकता। तो अगर आपने ही उसे मार दिया तो आपकी कहानी अमर कथा झूठी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने वहां से शिवजी चले गए और वो जो शुकी था वो अंदर ही उसी में बच्चे का रूप ले लिया और उसी में रहा। जब 12 साल का वो हो गया तब भी वो बाहर नहीं आ रहा था। तो व्यास जी ने अपने ध्यान से देखा ये बाहर क्यों नहीं आ रहा। तो उन्होंने देखा, उसने कहा ये संसार मायावी है, मैं इसमें नहीं आना चाहता। तो उसने कहा ठीक है, तो अब क्या करें। तो उन्होंने भगवान कृष्ण को
आह्वान किया और वो प्रकट हुए। तो उन्होंने कहा कि ये जो शुकी है वापस बाहर नहीं आ रहा, तो क्या करें? तो उन्होंने कृष्ण ने कहा, है बस तुम बाहर आ जाओ, तुम्हें माया स्पर्श भी नहीं कर पाएगी। तब उसने अपना बाहर आया। तो ये कहानी जो अमर कथा है वो इस तरह से पूर्ण होती है। दोस्तों, इस कहानी को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को, शिव भक्तों को शेयर कर दें। और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, बेल बटन को भी दबा लें ताकि अगली वीडियोस आपकी नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।